राजस्थान में श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इस उपचुनाव से पहले ही टीटी को भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कूनर ने सुरेंद्र पाल टीटी को 12,000 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि पिछले महीने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कूनर के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी। कांग्रेस ने कूनर के बेटे रुपिंदर सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा था, जो 12,570 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। बता दें कि सुरेंद्र पाल टीटी ने आज से ठीक 10 दिन पहले 30 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी। तब सुरेंद्र पाल टीटी को भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। उन्होंने जयपुर स्थित राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। उन्होंने कहा था कि श्री करणपुर के मतदाता बहुत ही समझदार हैं, मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। साथ ही कहा था कि पार्टी ने मेरे माध्यम से सिख समाज को सम्मानित किया है। बीजेपी सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, इसमें हमारा समाज भी शामिल है। देखिए, श्री करणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है, जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज़्यादा लगाए। 1 महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी, उनके नाम बदलने का या जो रोजगार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी। और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। श्री करणपुर की जनता जनार्दन को, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जितने भी लोग वहां पर चुनाव में लगे हुए थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि जनता ने ये बता दिया कि सरकार मंत्री बना सकती है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके बिना जीते हुए, लेकिन एमएलए नहीं बना सकती। स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कूनर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वहां की जनता ने दी है। ये उनका परिवार है। भाई रुपिंदर सिंह कूनर 12,600 मतों से वहां से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं, बिन मांगे सलाह, कि ये जो आप दिल्ली से पर्ची ला करके जो सरकार चला रहे हो उसको बंद करें। जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, 5 साल सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप आप फैसले करें। जनता क्या चाहती है ये फैसला लोकतंत्र में होना चाहिए, न कि दिल्ली क्या चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हम लोग तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में हम बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान से जीत करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जाएंगे और एनडीए सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, वो दिल्ली से सत्ता से दूर होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कूनर को आज जो विजय देके करणपुर की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसे कांग्रेस पार्टी सिरोधार्य करते हुए उस सोच को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, जो पर्ची के माध्यम से मुखिया का चयन करना चाहती है, 1 महीने तक मंत्रियों के विभागों को दिल्ली की तरफ गड़गड़ी नजरें लगाए बैठे रहने के लिए मजबूर करती हैं, जहां एक तरफ वो मंत्री सचिवालय के अंदर पदभार ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपे गए मंत्री को जनादेश के माध्यम से राजस्थान के अंदर कर्णपुर की जनता ने परास्त करके एक संदेश दिया है कि राजस्थान एक शौर्य की भूमि है, जिसे ना खरीदा जा सकता, ना लोभ और प्रलोभन के अंदर झुकाया जा सकता। वो सत्य के साथ में, विचार के साथ में खड़े होकर एक संदेश है। ये अभी शुरुआत है। उस भारतीय जनता पार्टी को एक आईना है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व किसान पे, अन्नदाताओं पे जो हमला हुआ, जो दुष्कर्म और के लिए जो न्याय मांग रही हमारे राष्ट्रीय गौरव की खिलाड़ियां हैं, देश के अलग अलग हिस्सों पे बिना संवाद किए हुए देश की संसदीय व्यवस्था को खत्म करके कानून थोपने का काम हो, उस अहंकार और तानाशाही सोच को यह करारा जवाब है। ये शुरुआत जो राजस्थान के कर्णपुर से की है, ये राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाली है, क्योंकि राजस्थान को दिल्ली में बैठ के नहीं चलाया जा सकता। राजस्थान का संचालन राजस्थान की जनता के स्वाभिमान, जनादेश और उसके विचार के अनुसार होगा।